मित्रों नमस्कार। श्री जी ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो चैनल पर आपको एक अलग हट करके एक इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि वाणी विषय रखा है हमने, वाणी सार्थक व मधुर। ये एक विषय हमारा है, वाणी सार्थक व मधुर। तो किस प्रकार की वाणी होनी चाहिए हमारी, आज इस विषय पर मैंने चर्चा की है। पहला बिंदु मैंने इस वाणी पर रखा हुआ है कि सत्यम ब्रूयात प्रियं ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम प्रियम। सत्यम ब्रूयात प्रियं ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोले, प्रिय बोले, पर ऐसा भी सत्य ना बोले जिससे दूसरे को नुकसान हो या उसके लिए अप्रिय हो जाए। तो वाणी का उपयोग हमेशा सत्यता पर हो, लेकिन कठोर सत्यता न हो। दूसरा बिंदु हमने आज वाणी पर रखा है कि तोल के बोलने का प्रयास होना चाहिए। जब भी व्यक्ति बोले, जब भी हम लोग बोले, तो बोलने से पहले 100 बार सोचें कि इस चीज को हमें बोलना है नहीं बोलना है, तो तोल के बोलने का हमें प्रयास करना चाहिए। तीसरा बिंदु हमारा है कि उपनिषद के ऋषि ने पर ब्रह्मा के सम्मुख अपनी आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहा है कि जिह्वा में मधुमत्तमा, जिह्वा में मधुत्तमा। जिह्वा में मधुत्तमा अर्थात मेरी वाणी मिठास से भरी हो, यानी मेरी वाणी में मिठास हो, मधुरता हो, कोमलता हो, इन चीजों से मेरी वाणी भरी हुई हो। ऋग्वेद में आशीर्वचन में एक सूक्त आता है जिसमें कहा गया है कि जहां वाणी छान कर बोली जाती है वहां विभूतियां दौड़ करके आती हैं। यानी यदि हम जहां पर वाणी छान करके बोली जाती, कहने का आशय यह है कि जहां पर वाणी को मधुरता से तोल करके स्पष्ट रूप से यदि बोला जाए तो वहां पे विभूतियां कहने का अर्थ है कि भगवान स्वयं उस घर में दौड़ करके आते हैं। अर्थात जहां शहद रहता है वहां मक्खियां स्वतः ही खींची चली आती हैं। इस प्रकार से वाणी का व्याख्यान ऋग्वेद में भी किया गया है। यह वाणी अमृत का कार्य भी करती है वाणी, और विष का भी करती है, क्योंकि इसी जिह्वा पर सरस्वती भी विराजमान रहती है। वाणी के विषय में अगले बिंदु में कहा गया है कि कटुभाषी कभी भी सरस और उल्लास भरे जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। जिनकी वाणी में कठोरता होती है, तीखापन होता है, वह अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं, अर्थात उनके जीवन में क्लेश इत्यादि भरा रहता है। मित्रों, अगला बिंदु है कि दुर्भाव से ग्रसित वाणी, जिसकी वाणी में दुर्भावना हो, उसकी वाणी वह अपने परिवार के लिए, समाज को क्षत विक्षत कर देता है, अर्थात परेशानियों में डाल देता है। अगला बिंदु है वाणी पर सभ्यता और संस्कृति की पहली पहचान अगर देखी जाए, सभ्यता की भी और संस्कृति की अगर पहली पहचान हम देखते हैं तो शिष्टाचार, सौम्यता और संतुलित वाणी ही होती है। ये सभ्यता और संस्कृति की पहली पहचान है। तो मित्रों, आज मैंने वाणी सार्थक व मधुर हो इस विषय पर 8 बिंदु आपके सामने रखे। यदि आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।